जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में काफ़ी सारे कर्स स्पिरिट एग्जिस्ट करते हैं, पर इनमें से कुछ कर्स स्पिरिट वीक होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको कर्स स्पिरिट के बारे में बताता हूँ। कर्स स्पिरिट ह्यूमन बींग्स के नेगेटिव इमोशन और फियर की वजह से पैदा होते हैं। जुजुत्सु काइसन में हर कर्स स्पिरिट को ग्रेड किया गया है, सबसे वीक कर्स स्पिरिट को 4th ग्रेड एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट को 1st ग्रेड। और गैस, कुछ कर्स स्पिरिट ऐसे भी होते हैं जिनकी पावर लेवल को मेजर नहीं किया जा सकता, वो स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट होते हैं। सो आई होप आप कर्स स्पिरिट के बारे में समझ गए होंगे। सो बिना किसी देरी के रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फिंगर बियरर। गैस, फिंगर बियरर पहले एक नॉर्मल कर्स स्पिरिट हुआ करता था। बाद में फिर जब उसने सुकुना की फिंगर्स को कंज्यूम कर लिया तब वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट बन गया और इसे हम एनिमे में 2 बार फाइट करते हुए देख चुके हैं। फर्स्ट टाइम ये यूजी के खिलाफ लड़ा था और उस टाइम सुकुना ने इसे मार दिया था, और सेकेंड टाइम इसने मेग्यूमी के अगेंस्ट फाइट की थी और इस फिंगर बियरर ने यूजी और मेग्यूमी दोनों को ही काफ़ी ट्रबल में डाल दिया था। नंबर 9, कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना एक अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट है जिसको पहली बार हिडन इन्वेंट्री आर्क में दिखाया गया था और इसका समन किया था गेटो ने तोजी के अगेंस्ट बैटल करने के लिए। पर ये कर्स स्पिरिट तोजी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाई। बेसिकली ये कर्स स्पिरिट अपने ओपोनेंट को मारने के लिए डोमेन कास्ट करती है, जिसमें ये अपने ओपोनेंट से क्वेश्चन पूछती है और उस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद ये अपने ओपोनेंट को मार देती है सीजर से। नंबर 8, कोरोरुशी। तो कोरोरुशी भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है। गैस, ये कॉकरोच कर्स स्पिरिट है और इसका जन्म हुआ है ह्यूमंस के मन में बैठे कॉकरोच के डर से, और ये अपने बैटल में कॉकरोचेस का यूज़ करके फाइट करता है। इसका सिर्फ एक ही एम है, ह्यूमंस को मार के उन्हें खाना। इसके बारे में मांगा में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। इसने जुजुत्सु काइसन में एक फाइट के दौरान यूता को काफ़ी ट्रबल में डाल दिया था। नंबर 7, केचिज़ो एंड इज़ू। गैस, केचिज़ो और इज़ो ये दोनों चोज़ो के भाई हैं और मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों की एबिलिटीज़ लगभग सिमिलर हैं। गैस, ये दोनों एक स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट हैं और इन्हें हमने एनिमे के अंदर तब देखा था जब ये यूजी और नोबारा से फाइट करते हैं। गैस, केचिज़ो के पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है और इसके अलावा केचिज़ो के पास कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसका नाम है डीके एंड ड्रॉ टेक्निक। इन दोनों टेक्निक के अंदर केचिज़ो बेसिकली अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट पर फेंकता है और फिर वो अपने ओपोनेंट की बॉडी में पॉइजन डाल देता है। और इसके पास जो डीके नाम की एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस एबिलिटी का यूज़ करके केचिज़ो अपने ओपोनेंट की बॉडी में कुछ फ्लावर्स के पैटर्न बना देता है और फिर इसके जरिए भी वो अपने ओपोनेंट की बॉडी में स्पेशल पॉइजन डाल देता है जिससे उसका ओपोनेंट बहुत ही कम टाइम में मर सकता है। वहीं ईज़ो भी अपने ओपोनेंट को मारने के लिए पॉइजन वाले ब्लड का यूज़ करता है। गैस, इसकी खासियत ये है कि ये अपनी पीठ से पॉइजन को रिलीज़ करता है और ये फिर अपने ओपोनेंट को लॉन्ग डिस्टेंस में भी ख़त्म कर सकता है। नंबर 6, चोज़ो। गैस, चोज़ो एक डेथ पेंडिंग वोम्ब है और गैस इसके पास भी केचिज़ो की तरह ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक है और ये एबिलिटी इतनी पावरफुल इस वजह से है क्योंकि चोज़ो इस एबिलिटी का यूज़ करके अपने ब्लड को जैसा मर्जी वैसा शेप दे सकता है। गैस, चोज़ो की एबिलिटी को हमने पहली बार शिबुया इंसिडेंट में देखा था जिसमें वो अपनी ये एबिलिटी गोजो के खिलाफ यूज़ करता है, पर गोजो की लिमिटलेस के सामने उसकी ये एबिलिटी फीकी पड़ जाती है, पर एक्चुअल में उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 5, डैगोन। गैस, डैगोन भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और गैस डैगोन पैदा हुआ है ह्यूमंस के मन में बैठे पानी के फियर को लेकर, यानी ह्यूमन के अंदर जो पानी में डूबने का डर है उसी वजह से पैदा हुआ है ये डैगोन, और इसी वजह से डैगोन की एबिलिटीज़ भी पानी से जुड़ी हुई हैं। गैस, डैगोन पानी को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है जिससे ये वाटर वेव्स पैदा कर सकता है, बाढ़ और सुनामी जैसे हालात ला सकता है। और इसके अलावा डैगोन यूज़ करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन को जिससे वो अपने ओपोनेंट को ट्रैप करके एक बीच पर ले आता है और फिर वो अपने सारे शिकागामिस का समन करता है जो ह्यूमंस को खाते हैं। नंबर 4, हनामी। गैस, हनामी भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और ये पैदा हुआ है ह्यूमन के मन में छुपे जंगल के डर से, और ये ह्यूमंस को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि ये ह्यूमंस को नेचर के लिए खतरा मानता है और ये ह्यूमंस को मारकर नेचर को सेव करना चाहता है। गैस, बात की जाए हनामी की पावर्स की तो इसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है। इसके अलावा ये फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है और ड्यूरेबल है और ये अपने ओपोनेंट पर लगातार पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है। और बात की जाए हनामी की एबिलिटीज की तो ये अपनी एबिलिटी में लैंड का यूज करके डिजास्टर मचा सकता है और बैटल के बीच में अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो ये हाइपर रीजनरेशन की हेल्प से ये अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके बॉडी के उस पार्ट को रीजनरेट भी कर सकता है।
नंबर 3 जोगो। गैस जोगो जुजुत्सु काइसन में सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट में से एक है और ये पैदा हुआ है ह्यूमंस के मन में छुपे वोल्केनो के डर से। गैस इसका क्रिएशन वोल्केनो से जुड़ा है तो इसकी पावर्स भी वोल्केनो से ही है। गैस बात की जाए जोगो की पावर्स की तो ये भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है जिसके पास सुकुना की 7 फिंगर्स जितनी पावर है। इसके अलावा जोगो के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं जिससे जोगो फायर फ्लेम यूज कर सकता है, डिजास्टर फ्लेम से अटैक कर सकता है और इसके अलावा जब ये अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है तब इसके ओपोनेंट को अपने आसपास सिर्फ लावा ही दिखाई पड़ता है और ये अपने ओपोनेंट को उस डोमेन में इजीली मार सकता है। नंबर 2 माहितो। गैस जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में माहितो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है और ये पैदा हुआ है ह्यूमंस के आपस में हेट की वजह से, यानी जो ह्यूमंस आपस में हेट करते हैं उन्हीं की वजह से पैदा हुआ है ये माहितो। गैस माहितो के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ और टेक्निक्स हैं जिसमें सबसे पावरफुल है आइडल ट्रांसफिगरेशन, जिसकी वजह से वो किसी भी ह्यूमन को एक ट्रांसफिगर्ड कर्स स्पिरिट में बदल सकता है। इसके अलावा माहितो यूज़ करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन को जिसका नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जिससे इसकी एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती हैं और ये अपने ओपोनेंट को उसी डोमेन एक्सपेंशन में इजीली मार भी सकता है और उन्हें एक कर्स स्पिरिट में भी बदल सकता है। नंबर 1 रीका। तो रीका को जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में क्वीन ऑफ कर्स कहते हैं और उसे ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि वो अब तक की पहली सबसे पावरफुल फीमेल कर्स स्पिरिट है। जेजेके में रीका सबसे पहले अपीयर हुई थी जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में, जहां हमें दिखाया गया था कि रीका पहले एक इंसान होती है पर बचपन में उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब यूता अपने सोर्सरर पावर की वजह से रीका को वापस ले आता है पर वो एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट बन जाती है और उसके अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी आ जाती है। और अगर बात की जाए रीका के पावर्स की तो वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर वो अपने कंट्रोल से बाहर चली जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रीका अपनी कर्स एनर्जी यूज़ करके कई सारे अटैक्स परफॉर्म करती है और ज़रूरत पड़ने पर फिजिकली भी अटैक करती है। सो ये रैंकिंग यहीं पे एंड होती है और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में सुकुना क्यों नहीं था। तो इसका रीज़न ये है कि सुकुना एक कर्स स्पिरिट नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हायनेरा का एक सोर्सर हुआ करता था और जब वो बाद में मर गया तब उसकी पावर्स को 20 फिंगर्स में बांट दिया गया और सुकुना की जो 20 फिंगर्स हैं वो कर्स ऑब्जेक्ट है, ना कि कर्स स्पिरिट। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और अगर आप मेरी रैंकिंग से सहमत हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।